सर, बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस है आज। पूरे देश और दुनिया में बाबा साहब के त्याग बलिदान को याद किया जा रहा है। क्या बाबा साहब का कारवा पूरा हुआ वो जो शुरू किया था उन्होंने? देखिए, जो आइडिया ऑफ इंडिया है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस देश में संविधान दिया और संविधान देने के बाद बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि जो सरकारें आएंगी वो संविधान के माध्यम से इस देश में चलाने का काम करेंगे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान का प्रियम्बल आप पढ़ेंगे तो प्रियम्बल में 4 चीज़ हैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के प्रियम्बल में। पहला है न्याय। न्याय 3 प्रकार का होता है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने न्याय की बात करी है, समता की बात करी है, स्वतंत्रता की बात करी है और भाईचारे की बात करी है। जो मौजूदा सरकार है या पहले भी सरकार रही है, वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को ख़त्म करना चाहती हैं। एकमात्र पार्टी और एकमात्र पार्टी की एकमात्र नेता बहन कुमारी आदरणीय मायावती जी हैं, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों का भारत बनाना चाहती हैं, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का आइडिया ऑफ इंडिया बनाना चाहती हैं, जो इस देश में संविधान को लागू करना चाहती हैं। अगर इस देश में संविधान लागू हो गया तो इस देश में ना तो कोई गरीब रहेगा, ना कोई अनपढ़ रहेगा, सबको मान सम्मान स्वाभिमान से ज़िंदगी जीने का मौका मिलेगा। अफसोस की बात तो यही है कि इस देश में आज़ादी के बाद आज तक संविधान लागू नहीं हुआ है, क्योंकि संविधान में जो अधिकार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमें दिए हैं, वो सारे अधिकार अगर मिल जाए व्यक्ति को तो जो व्यक्ति है मुक्त मानव बन जाएगा, उस पर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। जो मौजूदा सरकार है वो ना तो पढ़ाई करा रही है, जितने भी सरकारी स्कूल हैं उनको बंद करके प्राइवेट की तरफ लेकर जा रही है। गरीब इंसान पर कहाँ पैसा है? इस देश में 20 करोड़ से ज़्यादा लोग भूखे सोते हैं रात को। ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट है कि इंडिया के अंदर 20 करोड़ से ज़्यादा लोग भूखे सोते हैं। वो लोग जो भूखे सोते हैं वो क्या अपने बच्चों को लाख रुपया देकर, 2 लाख रुपया देकर एजुकेशन करा पाएंगे? नहीं करा पाएंगे। जब कोई आदमी एजुकेशन नहीं ले पाएगा तो नौकरी कहाँ से मिलेगी? रिजर्वेशन को ख़त्म कर रहे हैं। तो धीरे धीरे आपकी सारी व्यवस्था को ख़त्म करने का काम कर रहे हैं। इसलिए इस सरकार को जाकर कोई अच्छी सरकार, बहुजन समाज पार्टी की सरकार देश में बननी चाहिए। बहुजन कहते हैं कि संविधान पूरी तरह से लागू ही नहीं हुआ है। मनुवादी पार्टी के लोग कहते हैं कि संविधान को हम हटा देंगे, 400 सीट आने दीजिए हमारे। जो संविधान को हटाना चाहते हैं वो लागू करेंगे क्या? तो जो बहुजन समाज के लोग कहते हैं कि इस देश में संविधान आज तक लागू नहीं हुआ, वो सही कहते हैं। अभी बीजेपी ने नारा दिया था 2024 के अंदर 400 पार संविधान को बदल देंगे, संविधान को रीराइट कर देंगे। मगर इस देश के लोगों ने समझदारी दिखाकर, जनता ने समझदारी दिखाकर बीजेपी को रोकने का काम किया। आज बीजेपी के जो लोग हैं जो संविधान को बदलना चाहते थे, देश के प्रधानमंत्री सबसे पहले क्या करते हैं? संविधान को माथे पे लगाने का काम करते हैं और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जय बोलने का काम करते हैं। इस देश में पहली बार जब से चुनाव हुआ है, पहली बार संविधान पर चुनाव इस देश में हुआ है। एक तरफ संविधान को बचाने वाले लोग थे जो बचा नहीं पाएंगे संविधान को, और एक तरफ संविधान को खत्म करने वाले लोग थे। मगर अफसोस की बात तो यह है कि जो रियली में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों का भारत बनाना चाहते हैं, जो इस देश में संविधान को सुरक्षित करना चाहते हैं, वो एकमात्र पार्टी बहुजन समाज पार्टी है। और जब जब भी बहुजन समाज पार्टी सरकार में आई है, चाहे वो 95 में आई हो, चाहे 97 में आई हो, 2002 में आई है, 2007 से लेकर 2012 तक रही हो, केवल बहन कुमारी मायावती के संघर्षों के माध्यम से, मानव काशीराम साहब के संघर्षों के माध्यम से इस देश में संविधान को लोगों ने पहचाना है, संविधान को अपने ऊपर आधारित करके लोगों ने काम करने का काम किया। बीएसपी संवैधानिक पार्टी बताई जाती है, बाबा साहब की बात करती है, संविधानों को लेकर राजनीति करती है, लेकिन आपकी पार्टी का पूरा जो एजेंडा है वो दूसरी पार्टियों ने कब्जा लिया है, जैसे कांग्रेस ने, बीजेपी ने। राहुल गांधी कॉपी लेकर घूम रहे हैं संविधान की, संविधान को बचाने की बात करते हैं, वो आप घर में रहते हैं। देखिए, वो लाल किताब है, वो संविधान को बचाने की बात करते हैं। हाँ। मगर जब सुप्रीम कोर्ट वर्गीकरण की बात करता है तो उनके मुंह में दही जम जाती है। हाँ। जब दलितों पर अत्याचार की बात आती है, जहां पर उनकी सरकार चलती है, कांग्रेस की सरकार चलती है राजस्थान के अंदर, चाहे एक बच्चे को मटका छूने पर मार दिया जाता है, मूंछों के नाम पर मार दिया जाता है, घोड़ी चढ़ने पर मार दिया जाता है, तो वहां वो कभी संघर्ष नहीं करते हैं। अगर उत्तर प्रदेश में हाथरस की बात आएंगे तो उत्तर प्रदेश में राजनीतिक रोटी सेकने के लिए वो पूरा परिवार आएगा। तो दिखावा और है इनका और करते कुछ और हैं। बहन कुमारी मायावती और बहुजन समाज पार्टी के लोग ना तो दिखावा करते हैं और ना झूठ बोलते हैं। वो जो सच्चाई है वही देश के लोगों को बताना चाहते हैं, लोगों को कहना चाहते हैं कि आप बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सिद्धांतों पर चलिए, आप एजुकेशन को पकड़िए और इस देश में जो अधिकार है उनको प्राप्त कीजिए। ऐसी कौन सी पार्टी कर रही है? पार्टी क्या कर रही है? पार्टी तो भगत बनाने का काम कर रही है, लोगों को, बाबाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। जो इस देश में अंधविश्वास फैलाने का काम कर रहे हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम कर रही है। आप बताइए ना, इसमें सभी पार्टी जो है संविधान को बचाने की बात कर रही है, कांग्रेस भी, बीजेपी भी, तो खत्म कौन करना चाहती है संविधान को? देखिए, वो मनुवादी विचारधारा के लोग संविधान को खत्म करना चाहते हैं, जो न्याय की बात नहीं करते हैं, जो समता की बात नहीं करते हैं, जो स्वतंत्रता की बात नहीं करते हैं, जो भाईचारे की बात नहीं करते हैं। वो लोगों को प्रॉब्लम है कि एक संविधान जो है वो गरीब से गरीब व्यक्ति को IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, जज, वकील बनने का रास्ता रोक
का रास्ता देता है। वो इस देश में सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में बहन जी को 4-4 बार मुख्यमंत्री बनने का मौका देता है। वो इस देश में सबसे बड़ी जो सीट है, जो प्रेसिडेंट है, उस पर पहुंचाने का मौका देता है। इस देश में चीफ जस्टिस बनने का मौका देता है। तो उस संविधान को खत्म करने वाली जो ताकत है वो आरएसएस और बीजेपी है, उनके मिले हुए लोग हैं। ये सारी जो पार्टियां हैं, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे बीजेपी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इनकी सोच एक जैसी है। लेकिन संविधान को छोड़कर आजकल पार्टियां मस्जिद के नीचे मंदिर निकाल रही हैं, संविधान को दरकिनार किया जा रहा है। देखिए, ये हिंदू मुस्लिम का जो काम करने का काम है, इनको पता है कि वोट तो हमारे पास है नहीं, तो इस देश में हिंदू मुस्लिम के नाम पर दंगे कराइए, गाय गोबर के नाम पर लोगों को बहकाने का काम करिए, लोगों को अनपढ़ बनाइए, लोगों को अंधविश्वास में करिए, क्योंकि काम तो कुछ करा नहीं है। जो मोदी जी ने वादे किए थे 2014 में जब आए थे, 2 करोड़ रोजगार देंगे। अब 2024 चलिए, 10 साल हो गई हैं, लगभग 20 करोड़ रोजगार देने चाहिए थे। तो रोजगार देने का काम तो करा नहीं, छीनने का काम किया। मोदी जी ने कहा बुलेट ट्रेन जाएंगी, कहाँ बुलेट ट्रेन है? मोदी जी ने कहा 15-15 लाख आएंगे, कहाँ 15-15 लाख आएंगे? इट मीन्स कि झूठ बोलने का काम करते हैं। अब देश की जनता के सामने मुंह कैसे दिखाएंगे? तो इसलिए दूसरे दंगे करिए, हिंदू मुसलमान की बात करिए, मंदिर मस्जिद की बात करिए। इस देश में ना तो मंदिर की जरूरत है, ना मस्जिद की जरूरत है, पहले बहुत सारे हैं। इस देश में अच्छी यूनिवर्सिटी की जरूरत है, विद्यालयों की जरूरत है, इस देश में शांति प्रिय लोगों की जरूरत है, इस देश में भाईचारे की जरूरत है। ये तो नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। कह रहे हैं पहले धर्म बचाएंगे, हिंदू को बचाएंगे, ये नौकरी मिलती रहेंगी बाद में, धर्म ये सब संपत्ति बाद में बचेंगे, पहले उन्हें मंदिर निकाल लें। देखिए, जो तोड़े गए थे आक्रांताओं के द्वारा। इंसानियत अगर रहेगी जब तो धर्म बचेगा, इंसानियत नहीं रहेगी तो कहाँ धर्म बचेगा? इंसान ही नहीं रहेगा तो धर्म कहाँ से बचेगा? जो सम्राट अशोक ने 84,000 मठ बनाए थे, वो कहाँ चले गए? वो किस मंदिर के अंदर है? एक एक्ट है, प्लेस ऑफ द वर्शिप एक्ट 1991 का, उसमें कहा गया है कि 1947 से पहले या 1947 के बाद आज़ादी के समय में जो पूजा का स्थान जैसा था वैसे ही रहेगा। मगर हमारे कुछ ऐसे न्यायाधीश भी हैं जिन्होंने वो सब गड़बड़ कर रखा है। तो ये लोग जो हैं हिंदू मुसलमान के नाम पर पहले पाकिस्तान से डराने का काम करते थे। केवल हिंदू मुसलमान चाहिए इनको। अगर मीडिया पे भी जाते हैं तो केवल हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। वोटों का ध्रुवीकरण करने का इनका काम है, और इनके पास में कोई रोजगार नहीं है, कोई रोजगार के पैमाना नहीं है, कोई इन पर शिक्षा का नहीं है, कोई भी नए मुद्दे नहीं है इन पर। देखिए, देश के जो लोग हैं, नौजवान हैं, वो देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, मगर ये जो लोग हैं ये अपनी व्यवस्था को, स्टेटस को बनाए रखना चाहते हैं। ये फिर दोबारा इस देश में मनुवादी व्यवस्था को स्थापित करना चाहते हैं। ये कहते हैं राम राज आएगा। हमें राम राज नहीं चाहिए, हमें अंबेडकर राज चाहिए, कलम का राज चाहिए, संविधान का राज चाहिए, विज्ञान का राज चाहिए। हमें वो राज नहीं चाहिए कि नीचे हल चलेकर बच्चे पैदा हो जाएंगे, ऐसा राज नहीं चाहिए हमको। अंधविश्वासी लोग इस देश से जाने चाहिए, क्योंकि संविधान का आर्टिकल 51 ये कहता है कि हर व्यक्ति की ये ड्यूटी है कि इसमें साइंटिफिक टेम्परामेंट होना चाहिए इंसान। बहुत सारे बाबा आ गए हैं, वो बाबा साहब की बात नहीं मान रहे, कह रहे हैं गाय को गेहूं खिलाइए, वो जो गोबर देगी उसमें से गेहूं निकालिए, उसको सुखाइए, पिसवाइए, बेटा पैदा होगा। ऐसे बाबा आ गए हैं आजकल जमाने में। मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुजन समाज के नौजवानों को, बहुजन समाज की महिलाओं को, बहुजन समाज के लोगों को एक ही बात कहना चाहता हूं। इस देश में एक ही बाबा है जिसने आपका उद्धार किया, उसका नाम है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। अगर आप बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के रास्ते पर चलेंगे तो आपका उद्धार होगा, आपके आने वाली जनसंख्या का उद्धार होगा, आपके आने वाली पीढ़ियों का उद्धार होगा। अगर आपने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के रास्ते को छोड़ा तो आप फिर दोबारा गुलाम होने का काम करेंगे इस देश के अंदर। आपको अगर बचना है, आपको अगर बचना है तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बुद्ध के रास्ते पर चलना पड़ेगा, संविधान को सुरक्षित करना पड़ेगा, अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ेगा, बहुजन समाज पार्टी को वोट देना पड़ेगा, बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाना पड़ेगा। जब तक इस देश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार नहीं बनेगी, ये देश बचने वाला नहीं है। खासकर हमारे जो अधिकार हैं, बहुजन समाज के जो अधिकार हैं, वो तो बचने वाले नहीं है। लगातार बहुजन समाज पार्टी से लोग निकाला जा रहा है, कल मुनकाद अली के ऊपर कार्रवाई होगी। ये तो पार्टी की अंदर की गतिविधियां चलती रहती हैं, ये तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलता रहता है।